2017 में हुए आनंद पाल एनकाउंटर जो बहुचर्चित मामला था, इसमें सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट्स डाली। इसके बाद में जिस तरह से सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है, इससे पूरी एनकाउंटर की रूपरेखा चेंज हो चुकी है। हमारे साथ में भंवर सिंह जी राठौड़ है। क्या कुछ हुआ सीबीआई में, कोर्ट में, और इससे कैसे रूपरेखा चेंज हुई? सर, कैसे रूपरेखा चेंज हो गई और क्या क्लोजर रिपोर्ट में था? क्लोजर रिपोर्ट में यही माना है कि हमने आत्मरक्षा के अंदर आनंद पाल को मारा है और इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। राज कंवर है, वो आनंद पाल की पत्नी है। 24 जून 2017 को जब इनकाउंटर हुआ, उस दौरान भी इसकी पत्नी ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों को आवेदन दिए थे कि मेरे पति की हत्या की गई है, इनकाउंटर गलत बता रहे हैं लोग, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इनकाउंटर सही मानते हुए उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। हकीकत ये है इस केस के अंदर कि 23 जून 2017 को आनंद पाल के दो भाई रूपेंद्र और एक देवेंद्र, इनको विद्या प्रकाश ने शेरपुरा गांव से पकड़ा था 23 तारीख को। उनको पूछताछ में ये पता चला कि जो आनंद पाल है वो स्वर्ण सिंह मालासर के घर छुपा हुआ है। इस सूचना पर उन दोनों भाइयों को लेकर के पकड़ करके विद्या प्रकाश की टीम मालासर आई, एसपी राहुल टीम मालासर आए। यहाँ आने के बाद में इन्होंने नोटिस किया कि जो आनंद पाल है वो स्वर्ण सिंह की छत पर है और जो मकान की भिंडी है वो करीब 3.5 फुट है। तो वहां मकान पे जाना पुलिस के लिए नामुमकिन था और ऐसी स्थिति में आनंद पाल था, अगर वो चाहता था तो छत के ऊपर से कई पुलिस अधिकारियों की हत्या कर सकता था, लेकिन उसने कोई फायर नहीं किया, कोई फायर नहीं किया। विद्या प्रकाश को ये ड्यूटी दी गई थी कि आपको इसको पकड़ना है, मारना है, सरेंडर करवाना है। विद्या प्रकाश ने देखा ऊपर जा नहीं सकते, तो रूपेंद्र भाई इसका उसको अप्रोच किया कि भाई मैं पहले भी मेरे सामने ये सरेंडर हुआ, मैंने नहीं मारा है, आज भी तेरे से मैं वादा करता हूं कि इसको नहीं मारूंगा, तू आगे नाल में चल और ये कहे कि भाई तुम सरेंडर कर दो, पुलिस वाले विद्या प्रकाश जी वगैरह आपको मारेंगे नहीं। इस पे रूपेंद्र आनंद पाल का भाई तैयार हो गया और वो आवाज लगाते ऊपर छत के ऊपर कहा कि भाई आनंद पाल, हमारे साथ विद्या प्रकाश जी है, आपको पहले भी नहीं मारा था और अब भी नहीं मारेंगे, आप सरेंडर हो जाओ। आगे आगे चला रूपेंद्र, उसके पीछे एसपी उसके पीछे आपके विद्या प्रकाश, सूर्यवीर और पुलिस पार्टी ऊपर गई। आनंद पाल ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करते ही पुलिस वाला ने उसको पीटा और बाद में खड़े होते ही विद्या प्रकाश, आनंद पाल, विद्या प्रकाश ने गोलियां मारी अपनी पिस्टल से, सूर्यवीर ने अपनी पिस्टल से, कैलाश ने अपनी पिस्टल से करीब 11 से 12 गोलियां मारी। जो नजदीक से डॉक्टरों ने अपने बयानों में ये चीज कही है कि जो गोलियां चली गई है 3 से 2 फुट की 5 की दूरी से चलती है, नजदीक से चली गई। और जो कार्टेज मिले हैं पिस्टल के इन तीनों के लोगों के, वो इन तीनों की पिस्टल से मिल करके आ गए। इसके लिए आर्म्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी आ गई है कि ये फायर है वो ये हुए थे, ये कार्टेज छत पे मिले, जबकि पुलिस वालों का ये केस है कि हम तो छत पे गए ही नहीं, तो ये कार्टेज कैसे आ गए? तो सारी एविडेंस का विश्लेषण करने के बाद में परिवार के समर्थन में राजकंवर, उसका देवर रूपेंद्र, दोनों डॉक्टर पेश हुए हैं। रूपेंद्र इसमें आई विटनेस है जिसने गवाह देखी है। इन तमाम सरकमस्टांसेस को या गवाह के बयान को देखने के बाद में न्यायालय में न्याय हित में क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार किया है और इनके खिलाफ प्रमेय पेशा ये माना है कि इन्होंने इसको मारा है। सर, जब एनकाउंटर हुआ था तब पुलिस ने बहुत सारी रूपरेखा बताई थी और बड़े संघर्ष की बात बताई थी, क्या ये सब कुछ तमाम झूठ है? छत पे ऐसी पोजीशन में कोई जा ही नहीं सकता था। ये तो अपन ऑर्डिनरी बात जानते हैं कि पिस्टल चलती है वहीं कार्टेज गिरता है। ये कहते हैं हम तो छत पे गए नहीं, हम तो सीमित रहे हैं नाल तक, तो तुम्हारे कार्टेज फिर छत पे कैसे चले गए पिस्टल के? उनके कार्टेज, ये अनुसंधान उन्हीं का है, पुलिस का। ये जो मैंने हिस्ट्री बताई है कि इतनी चोटें हैं, ये तो उनका डॉक्टर बोल रहा है। पुलिस का अनुसंधान है कि ये छत पे मिले, ये तो उन्हीं का अनुसंधान है, मेरा अनुसंधान नहीं है। ये तो हमने उन्हीं के जो अनुसंधान किया है उसी में से निकाला है कि ये किस तरह से मर्डर हुआ। वो तो परिस्थितियां बता रही है कि इन्होंने मारा है। उसका आई विटनेस है, इसकी वाइफ है। वाइफ बहुत गरीब लेडी है, 3 साल तक न्याय के लिए जूझती रही और अभी बाद में उसको फैसला न्याय मिला है।
सर सीबीआई रिपोर्ट ने अब सीबीआई की रिपोर्ट खारिज कर दी गई है, तो इसकी अस्वीकार कर दी गई है, तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ हो सकता है? आगे ये है कि मुलजिमान के खिलाफ जो भी प्रसंज्ञान लिया है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट, बेलेबल वारंट, सम्मन क्या जारी होता है वो न्यायालय पे निर्भर है। इस ऑर्डर को ये जो भी मुलजिमान है ये चैलेंज करेंगे, सेशंस कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। अब उसके बाद आखिर क्या फैसला रहता है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। मुझे तो न्यायालय ने हिदायत दी है कि आप 16 अक्टूबर से पहले पहले गवाह की सूची पेश कीजिए जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। सर उस समय जो एनकाउंटर में अधिकारी शामिल थे उन्होंने बहुत सारे इनाम भी लिए, अब बहुत सारे प्रमोशन भी लिए सर। इस फैसले के बाद जो भी उन्होंने इनाम, इस प्रसंज्ञान के आदेश के बाद जो भी उन्होंने इनाम लिए हैं या प्रमोशन लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को लेने के हकदार थे। और सरकार को चाहिए इनसे तुरंत प्रमोशन दिए तो रिवर्ट किए जाए, अगर इनाम दिए हैं तो तुरंत वसूली की जाए। अनंतपाल मामले में जिस तरह से अब सीबीआई ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर लिया गया है, ऐसे में अब पूरे एनकाउंटर की रूपरेखा चेंज हो चुकी है। प्राइमी फेसिया तो ऐसा लगता है कि एनकाउंटर हुआ ही नहीं। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ सियासत होती है, ये देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।